हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बस आशा ही कर सकता हूं क्योंकि अभी तो क्लर्क का रिजल्ट का वेट ही कर रहे हैं आप में से कई लोग कि क्लर्क का रिजल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी करूंगा। मेंस 6 तारीख को है मेरे दोस्तों, 6 अक्टूबर को। और आज 26 तारीख को भी रिजल्ट नहीं आया। मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज तो कम से कम प्री का रिजल्ट आ जाएगा, बट आज भी नहीं आया। और अगर कल भी नहीं आता है तो फिर सैटरडे संडे तो भूल ही जाइए, और मंडे को 30 तारीख हो जाएगा। उसके बाद से आपके पास 5 दिन बचेगी, तो इतने दिन में आप क्या मेंस की तैयारी करिएगा? जो भी है, कल अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को ही एक्सपेक्ट करिए आप। या फिर हो सकता है जैसा लोग बोल रहे हैं कि एक दिन पहले भी आईपीएस रिजल्ट ला सकता है और बोलेगा कि आप कल मेंस की तैयारी के लिए आइए। आईबीपीएस को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लोग को टिकट कराना रहता है। बहुत लोग दूसरे स्टेट से फिल किए होंगे, तो वो कैसे करेंगे टिकट? उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी? ये तो अब स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो गया ना। आईपीएस को तो है कि हाँ, रिजल्ट देना है, एग्जाम लेना है। बट आईपीएस को यार ध्यान रखना चाहिए था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिकट लेना होता है। ऐसा नहीं कि घर के बगल में सेंटर है सभी चल जाते हैं। आईपीएस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आगे भी रखना चाहिए जरूर। ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप सभी ग्रीवांस में डालिए। cgrs.iups.in है, वहाँ पे डालिए, अपने अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। हो सकता है कि आपके कहने से, आपके प्रॉब्लम्स को सुनकर, अगर मान लीजिए कि 2 लाख के लगभग या 50,000 भी अगर उनके पास जाता है ना, 50,000 स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हो सकता है कि मेंस का डेट पोस्टपोन कर दें। ठीक है, तो आप ग्रीवांस में डाल जाके आप सभी डालिए। अगर आप चाहें तो ग्रीवांस में क्या लिखना है मैं आप सभी को बता दूंगा, वो आप जाके लिख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है कि 5-6 दिन में अगर स्टूडेंट्स का टिकट नहीं मिलता है, कल भी अगर रिजल्ट आता है तो एग्जाम में ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं। इतने कम दिन में अगर टिकट नहीं मिलता है स्टूडेंट को, तो उनका तो एग्जाम छूटेगा ना। जिनका मान लीजिए कि सिर्फ आरआरबी क्लर्क प्री से ही उम्मीद होगा, जिनका आरआरबी पीओ प्री नहीं निकला होगा, उनका बस एक यही उम्मीद होगा। और उसमें भी ऐसा होगा कि सेंटर दूसरे स्टेट में है और उनको टिकट नहीं मिल रही उन्हें, तो कैसे जाएंगे वो? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप cgrs.iups.in में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, cgrs.ibps.in पे जाकर आप अपना परिस्थिति बताइए। हो सकता है कि वो कुछ एक्शन लें इस पे, हो सकता है ऐसा, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ऐसा कि कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। बट आप अपनी प्रॉब्लम आईपीएस को बताइएगा तब तो कुछ होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम आईपीएस को बताइए। कस्टमर को कॉल करके कोई फायदा नहीं है। जो कस्टमर केयर का नंबर होता है उन्हें कॉल करके फायदा नहीं है। आप इस वाले ग्रीवांस, इस वाले वेबसाइट पे जाकर ग्रीवांस में डालिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, सिचुएशन अपना बताइए। हो सकता है आईपीएस पे कुछ काम करे। ठीक है, तो यही आपको बताना था। और अब से जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, प्री का एग्ज़ाम छोड़िए, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो डे वन से ही मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, मैं आप सभी को चीख चीख कर बोला था कि डे वन से मेंस की तैयारी करिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि प्री के रिजल्ट के बाद करूंगा, प्री के रिजल्ट के बाद करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे प्री के रिजल्ट के बाद हो सकता है कि आपको 5 दिन का ही टाइम मिले, फिर आपका मेंस हो जाए, तो इतने में तो निकलेगा नहीं। इसलिए डे वन से ही आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन मेंस से ही लेना है। प्री का तो बस क्वालिफाइंग होता है। आप प्री के लिए पढ़ते हैं, आप एक एक साल 6-6 महीना प्री को दे रहे हैं, और मेंस को सोचिए कि एक महीना दे के निकाल ले, तो ऐसा तो मुश्किल है बहुत ही। इसलिए डे वन से ही करिए। अब जो हुआ इसमें, जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट का टेंशन आप मत ही लीजिए। आएगा रिजल्ट, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आईपीएस की वेबसाइट बार चेक करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा जाकर। हो गया है तो आपको जाकर एग्जाम देना है, टिकट कराना है, जो भी है। मैं तो सुन रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से टिकट करा के रखे हुए हैं कि अगर निकलता है तो फिर चले जाएंगे टिकट लेकर, और अगर नहीं निकलता तो फिर टिकट कैंसिल करेंगे। जो भी है आप देख लीजिए आपको क्या करना है। यही आपको बात करना था। और कमेंट सेक्शन मेरा पूरा खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बंद नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी लिखना है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपनी मन की भड़ास पूरी निकाल लीजिए आप कमेंट सेक्शन में। जो भी आपको मन है, मैं बोल रहा हूँ, जो भी मन है आपको, आप लिख दीजिए। मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करने वाला हूँ, कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करने वाला हूँ। जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है। थैंक यू। आपको आपके रिजल्ट और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।